और देखिए, विधेयक पेश होने से पहले सियासत की शुरुआत भी हो गई है। सत्ता पक्ष जहां इसे लोगों के हित में बता रहा है, तो वहीं विपक्षी सदस्य इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। बिना पढ़े लिखे विधेयक की प्रति फाड़ देना, क्या उस परंपरा की शुरुआत करना चाहते हैं जो पूर्व में भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामले पर सदन के अंदर विधेयक को माननीय राहुल गांधी जी ने फाड़ा था और भ्रष्टाचारी के सामने दंडवत हो गए। कि बिहार पुलिस से संबंधित जो विधेयक लाया जा रहा है उसको लेकर के विपक्ष बेकार की हाय तौबा मचा रही है। मुझे लगता है कि विपक्ष के पहलुओं को पढ़ना चाहिए, इस पर संवाद होना चाहिए। अगर उनके कुछ ग्रीवांसेज है, मुख्यमंत्री जी से कह सकते हैं, सदन के पटल पर अपनी बात कह सकते हैं। बिहार की सरकार मानव अधिकारों और आम जनता के हितों को लेकर के बिल्कुल कंसर्न्ड है। किसी भी चीज का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। अराजक हो जाएगी बिहार में, तो इससे आम जनता को कई प्रकार की कठिनाइयां होंगी। इस तरह के विधेयक को लाने की जरूरत क्या है? मैं समझता हूं अगर ऐसा विधेयक आएगा तो सदन, दोनों सदनों में इसका विरोध किया जाएगा। निहत्ते लोग हैं, बिहार की जनता पूछना चाहती है कि आखिर क्यों इस तरह का काला कानून अपनाना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल हर एक जो भी गलत काम करेंगे उसका हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। और अब चलिए विरोध और सत्ता पक्ष के तर्क को विधेयक के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है इसका हिसाब, ये समझते हैं। तो विरोध के लिए बवाल क्यों हो रहा है ये जानते हैं। तो देखिए, विपक्ष का विरोध है कानून बनने से पुलिस निरंकुश हो जाएगी, जबकि सरकार का तर्क है कि विधेयक में सामान्य पुलिस की चर्चा नहीं है। इसके अलावा विपक्ष का कहना है कि किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, जबकि सरकार का तर्क है कि सिर्फ प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में सेंध लगाने पर गिरफ्तारी होगी। वहीं विपक्ष का कहना है किसी की भी तलाशी ले सकती है पुलिस, जबकि सरकार का तर्क है कि सिर्फ प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर तलाशी का अधिकार है। विपक्ष का कहना है कि विशेष सशस्त्र पुलिस को स्पेशल शक्ति क्यों? सरकार का तर्क ये कि स्पेशल शक्ति नहीं होने से सुरक्षा जांच में परेशानी होगी। विपक्ष का आरोप है कि विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक की जरूरत आखिर क्यों है? औद्योगिक प्रतिष्ठानों, मेट्रो, हवाई अड्डा पर सुरक्षा के लिए जरूरी है, ये सरकार का तर्क है। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं और शैलेंद्र से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है? सत्ता पक्ष अपना तर्क दे रही है, विपक्ष अपना तर्क दे रही है, क्यों डर रहा है विपक्ष इस विधेयक से? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि इस विधेयक पर संग्राम होना है। खासतौर पर जिस तरीके से पहले दिन जब विधेयक पढ़ने के लिए विधायकों को दिया गया था, उसी दिन विधेयक के प्रति विपक्षी दलों के जितने भी विधायक हैं उन सबों ने इसकी प्रति फाड़ी थी सदन के अंदर, और आज इस पर संग्राम होना तय है। और खासतौर पर देखिए, इसमें 2-3 बिंदु है इस विधेयक में जिस पर कहीं न कहीं विपक्ष के द्वारा आपत्ति जताई जा रही है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि पुलिस को कुछ नए अधिकार जो दिए जा रहे हैं, उस अधिकार को लेकर के इस विधेयक पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है आरजेडी और तमाम विपक्षी दलों के द्वारा। और खास तौर पर इनकी मांग है कि इस विधेयक को पेश न किया जाए। लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष की यदि हम बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी मजबूत तैयारी करके रखी है। एक तरीके से कहा जाए कि विधानसभा में सभी विधायकों को रहने से लेकर के तमाम वो निर्देश जारी किए गए हैं जिससे कि विधेयक को पेश होने में कोई दिक्कत न हो। हमारे साथ आरजेडी के विधायक राहुल तिवारी भी हैं, इनसे हम जान लेते हैं आखिर आप लोग क्यों नहीं चाहते कि विधेयक पेश हो? देखिए, इसमें 2-3 क्लॉज ये है कि बिना वारंट के जो है आपकी पुलिस जो है आपके घर की तलाशी ले सकती है, आपकी गिरफ्तारी कर सकती है। तो ये इसमें पुलिस को जो है एक्स्ट्रा पावर दिया गया है। पहले से ही पुलिस मजबूत है, उसको और मजबूत करने से लेकिन ये प्रावधान जो केंद्रीय पुलिस बल होती है उसको पहले से दिया गया है। सरकार का कहना है ये कुछ नया नहीं है, सिर्फ नाम बदला गया है। फिर आपत्ति आरजेडी को क्यों? देखिए, पहले जो जम्मू कश्मीर या आतंकवादी गतिविधि जहाँ है वहाँ इन लोग को विशेष अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन अब फिर डेमोक्रेसी बसता कहाँ है? आज आप किसी को भी चाहिएगा अगर दुश्मनी निकालना चाहे, बॉम्बे में आप देखिए क्या हुआ कि पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, एक क्राइम की ओर बढ़ा। तो ज़्यादा पावरफुल बनाने से, पुलिस के खिलाफ बोलने से लोग डरेंगे। अगर आप उनके खिलाफ बोलते हैं तो आपको फंसा सकते हैं, आपको किसी केस में जेल के अंदर डाल सकते हैं। तो इससे और ताकतवर हो जाती है।
पहले जो सिस्टम था वो सिस्टम जरूरी है, क्योंकि मेरे घर पुलिस आई तो हम मेरा जानने का अधिकार है कि भाई आप क्यों आए, अगर गिरफ्तार करना है तो किस केस में गिरफ्तार कर रहे हैं, वारंट कहाँ है। यहाँ क्या होता है कि वारंट आता नहीं है, मिलता नहीं, इन्फॉर्मेशन कई लोगों को नहीं मिलता है, अचानक उनको पुलिस गिरफ्तार करती है। तो पहले से इसमें त्रुटि है और उसको मजबूत करना ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, आरजेडी का साफ तौर पर कहना है कि ये लोक हित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। शैलेंद्र, थोड़ा इंतजार करते हैं, सरकार सदन में जब ये विधेयक पेश होगा उस वक्त क्या नजारा होगा ये भी हम जानेंगे बाद में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। और चलिए